केंद्र सरकार का अभी हाल ही में बजट पेश किया गया है, जिसमें विपक्ष का दावा है ये केवल जुमले वाला बजट है। इस बजट में ना तो किसी व्यापारी को लाभ है और ना किसानों के लिए कोई रोजगार रोजगार दिया है कोई। विपक्ष का काम तो आलोचना करने का है। विपक्ष हमेशा आलोचना करता है और विपक्ष जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। पूरा देश, जनता की आवाज़ इस बजट के पक्ष में है और जगह जगह देखने को मिल रहा है कि इस बजट से आम लोग बहुत ही खुश हैं। और ये बजट जो कल पेश किया गया है, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। कोई वर्ग इसमें अछूता नहीं रह गया है। इसमें युवाओं के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं सारी की गई हैं, व्यापारियों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी बड़ा इन्होंने अपना बजट रखा है और रक्षा बजट पर जो बजट रखा है, इतना बजट रखा है कि पाकिस्तान का कुल बजट भी इतना नहीं होता। इतना रक्षा पर बजट रखा गया है। हमारा व्यापारी हो उसे इससे लाभ होगा। हमारा इनकम टैक्स के विषय को लेके बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ थीं और जो कुछ थोड़ा बहुत गलती हमारा कोई छोटा व्यापारी कोई उद्यमी कर देता था तो उसके लिए बहुत बड़ा दंडित करने का काम किया जाता था। अब उसे उन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। इससे लोगों को लाभ मिलने का काम होगा। लोग ये कह रहे हैं विपक्ष का कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। आज एक युवा ऐसा बता दो जिसे रोजगार मिला हो और जिसे लाभ मिला हो इस सरकार का। मैं नहीं समझता कि विपक्ष ऐसी बात क्यों कहता है। ये बड़ा हास्यास्पद उनका बयान है। हमारे शिक्षा में इतनी नौकरियां लोगों को मिली हैं, शिक्षकों को, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। हमारी सेना में इतने लोगों को नौकरियां मिली हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। हमारी पुलिस में इतनी बड़ी भर्ती हुई है, उसमें उसका ज्ञान नहीं है। हर वर्ग को, सभी को आपने देखा होगा कि सपा की सरकार रही। सपा की सरकार में जब कभी पुलिस की भर्ती हुआ करती थी तो किस तरीके से भर्ती हुआ करती थी। वहाँ केवल एक विशेष वर्ग की भर्ती हुआ करती थी। आज मोदी सरकार, योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। इस बजट को आपने देखा होगा, बजट आने से पहले ही और बजट वाले दिन सोना और चांदी किस कदर टूटा है। अच्छा, ये उन्होंने इसलिए, ये टूटा इसलिए है कि मोदी सरकार को ध्यान था कि आज की तारीख में सोना और चांदी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। हमारा गरीब व्यक्ति जो अपनी बहन बेटी की शादी में कुछ सोने की अंगूठी, चैन 10, 20, 30 ग्राम, 40 ग्राम देना चाहता था और उसका बजट अगर 8 से 10 लाख रुपए शादी करने का हुआ करता था तो उसे वो नहीं दे पा रहा था। आज 1 लाख रुपया चांदी पर और लगभग 50,000 रुपये सोने पर घटाने का काम किया है। महंगाई कम करने का काम किया है। सभी चीज़ों में हमारी खुदरा मूल्य भी बहुत कम हुआ है। इसकी सरकार ने लगातार चिंता की है। अच्छा, विपक्ष का ये कहना है कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा यूजीसी बिल लागू किया है। पहले सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती थी और आज वो इस कदर जातिवाद की राजनीति पर उतर आई है कि वो, मुझे लगता है कि 2027 में इस तरह की राजनीति उन्हें विधायी समारोह का तय निश्चित करती ये है। उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या भाजपा के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इसका कोई समर्थन करने का काम किया है? इसके विषय के लिए कुछ बोला है, चर्चा की है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक लगाने के बाद क्या भाजपा के हमारे कुल शीर्ष ने इसका समर्थन करने का काम नहीं किया? सबने समर्थन किया है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं इस बात के बारे में जो है कि विपक्ष ये बोल रहा है कि विदाई करने का काम है? अरे विदाई तो उनकी हो चुकी है और अब उनकी तीसरी बार विदाई होने जा रही है।
उन्हें इस बात का डर है कि मोदी जी और योगी जी की योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको किस तरह से जनता में बीच जाकर भ्रमित करने का काम किया जाए, ऐसा उनका प्रयास सफल नहीं होगा। जन विश्वास अगर आज कोई है तो केवल भाजपा में है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में है, और विपक्ष को जनता ने पूरी तरह से नकारने का काम किया है। लगातार चुनाव कांग्रेस हार रही है, लगातार सपा हार रही है। बसपा की आप स्थिति देखिए, आज विधानसभा के अंदर उनका केवल एक विधायक है, सांसद एक भी नहीं है। उसका कारण क्या है? उनकी कभी कोई नीतियाँ नहीं थी। उनकी नीतियाँ व्यक्ति विशेष के लिए हुआ करती थी। बसपा के लिए केवल विशेष वर्ग के लिए बात हुआ करती थी, सपा के लिए केवल विशेष समाज के लिए बात हुआ करती थी, और उनका क्षेत्र केवल सैफई तक सीमित हो गया था। आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, ये देखिए कि केवल देश की पार्टी नहीं है, उसकी पहचान विश्व में बनी हुई है। आपने देखा होगा कि पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्रियों को कैसे किनारे करने का काम होता था। आज हमारे प्रधानमंत्री जब कभी विदेश के दौरे पर जाते हैं तो उनका किस तरह स्वागत होता है, मोदी 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 होता है। वो वैसे नहीं होता, वो होता उनके व्यक्तित्व के लिए, उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, उसमें समर्थन मिलता है। अच्छा, अगर यूजीसी बिल लागू होता है, क्या सरकार को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा क्या? ये भविष्य के गर्त में है, ऐसा कुछ नहीं है किस तरह का। यूजीसी बिल लागू होना ना होना, जब एक बार कोर्ट ने रोक लगा दिए तो हमने तो कभी नहीं कहा जाके इस बात के लिए कि साहब ये अब इसे लागू करिए, इसे बंद कर दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, हमें स्वीकार है, हम उससे सहमत हैं।